हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सी सेस एलोकेशन कम एडमिशन स्केड्यूल। मतलब कि आपका जो एडमिशन स्केड्यूल है वो रिलीज़ हो चुका है। ठीक है, कब आपकी काउंसलिंग, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग स्टार्ट होगी, कब आपकी स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट आएगी, ये सब कुछ इस पूरी की पूरी पीडीएफ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया था सीसेस पोर्टल के ऊपर एंड ना ही अभी तक अपनी प्रेफरेंसेस भरी थी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 बोथ दोनों ही फेजेस को 12 अक्टूबर तक एक्सटेंड कर दिया है टिल 5 PM। राइट, सो आप वेंसडे तक अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं एज वेल एज प्रेफरेंसेस को भी भर सकते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। आप कर सकते हैं रजिस्टर, बिकॉज इस बार कंपटीशन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके कम स्कोर भी आए हैं, लाइक एवरेज स्कोर भी अगर आपके आए हैं, तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एडमिशन मिल सकता है। तो आप ट्राई ज़रूर करिए एंड अपना पोर्टल ज़रूर रजिस्टर करिए, ठीक है, पोर्टल पर। इसके बाद उन बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अपडेट है जो सेकंड वाली है, दैट इज़ अगर किसी बच्चे का कुछ गलत रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ गलत भरा गया है या सर्टिफिकेट गलत हो गया या कुछ भी गलत हो गया। लाइक मेरे पास भी एक कमेंट आया था जिसके अंदर एक बच्चे ने 10th एंड 12th की मार्कशीट के अंदर दोनों ही 10th की मार्कशीट भर दी थी। सो वो जो बच्चा है उसके लिए करेक्शन विंडो डेफिनेटली ओपन होगी। करेक्शन विंडो आपकी 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी 5 बजे से, दैट इज़ ट्यूसडे से, और 13 अक्टूबर तक चलेगी 5 बजे तक। आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं, आप कर सकते हैं इसके अंदर अपना करेक्शन। अब लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप पूरा का पूरे विंडो को करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो वैसे डीन ऑफ एडमिशन हनीत गांधी जी ने बोला था कि जो डेटा आपका CUET से इंटीग्रेट हुआ है, लाइक आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सब तो एडिट नहीं होने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि इसके अलावा आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ चेंज है तो वो तो डेफिनेटली, मतलब कुछ गलत हो गया है तो वो तो डेफिनेटली आप एडिट कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर किसी का डॉक्यूमेंट गलती से कुछ और ऐड करना था या कुछ और ऐड हो गया तो वो डेफिनेटली इसके अंदर अपना वो एडिट कर पाएगा। सो निश्चित होके बैठिए, आप 11th एंड 13 अक्टूबर तक का वेट करिए। अगर आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ गलती हो गई है तो आप उसको एडिट कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंसेस आपकी लॉक कब होंगी, मैंने कल ही एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने ये बताया था कि आपकी प्रेफरेंसेस अभी तक लॉक नहीं हो रही हैं। सो क्योंकि जो फ़ेज़ 1 एंड फ़ेज़ 2 है इन दोनों को एक्सटेंड कर दिया गया है 12 अक्टूबर तक, तो आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं वो 13 अक्टूबर को लॉक होंगी 5 बजे, दैट इज़ थर्सडे को। ओके, अब बात करते हैं स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट क्या है। वैसे मैंने इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है कि किस तरह से आपको स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट को चेक करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे आपको स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट हेल्प करेगी। ये सारी की सारी एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर मेरे चैनल के ऊपर है, आप उसको देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट। वरना मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देती हूँ। तो स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट से आपको सबसे पहले तो क्यों ये दी जा रही है, इसका रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं वो इस सिस्टम से हैबिचुअल हो जाएं, क्योंकि ये सब फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो आपको कैसे अपनी मेरिट लिस्ट को देखना है, वो सब चीज़ें जो हैं वो आपको स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट में बता दी जाएंगी, राइट। जैसे आप कह सकते हो ये आपको एक एज अ एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि आपकी जो रियल मेरिट लिस्ट होगी, फाइनल मेरिट लिस्ट होगी, वो किस तरह की होगी, ये आपको एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और इससे आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी लगा पाएंगे कि कौन सा कॉलेज या कौन सा कोर्स मुझे मिल सकता है। सो स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट आपकी 14 अक्टूबर में मतलब कि आपकी 14 अक्टूबर को ओपन हो जाएगी, मतलब आपको मिल जाएगी, ठीक है। 14 अक्टूबर को 5 बजे तक आपको मिल जाएगी स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट। और इसके बाद फिर से आप अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं, राइट। क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह की स्कूल, कॉलेज या किस तरह का कोर्स मुझे मिल सकता है। तो आप अपनी प्रेफरेंसेस ऑर्डर को चेंज कर लीजिएगा उस टाइम के ऊपर, उस मेरिट लिस्ट को देखकर, उस स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा कॉलेज आपको मिल रहा है। आप उसको ऊपर
रख सकते हैं, उस कोर्स को जो आपको मिलने के चांसेस हैं आप उसको ऊपर रख सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर। मैं वैसे जब आएगी स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट तो आपको पूरा गाइड करूँगी कि किस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंसेस के अंदर चेंज करना चाहिए, ठीक है। सो जो चेंज करने का विंडो होगा प्रेफरेंसेस को, वो ओपन हो जाएगा आपका 14 अक्टूबर को ही, जिस दिन आपकी मेरिट लिस्ट आएगी, और 16 अक्टूबर तक वो ओपन रहेगा 5 बजे तक, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी आपको 2 दिन दिए गए हैं। आप स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट देखने के बाद 2 दिन तक अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं राउंड ऑफ काउंसलिंग्स की, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड ऑफ सीसेस एलोकेशन एंड एडमिशन्स, तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड आपका मतलब फर्स्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी कब आएगी? ये आपकी आएगी 18 अक्टूबर को, राइट। 18 अक्टूबर को आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने वाली है, ठीक है। 5 बजे ट्यूसडे को ये आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। इसके बाद करना क्या है आपको कैंडिडेट को, जिसको भी उस मेरिट लिस्ट के अंदर जिसके भी नंबर्स हैं, राइट, तो वो अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे। आपकी जो फेज़ 3 का पोर्टल होगा उसमें एक्सेप्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, आप उसको क्लिक कर देंगे। आप अपनी सीट को जब एक्सेप्ट कर देंगे तो आपको 19 से लेकर 21 अक्टूबर तक का टाइम दिया जाएगा अपनी सीट को एक्सेप्ट करने का। आप अच्छी तरह से डिसीजन लीजिएगा कि मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। वैसे तो मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ आप एक्सेप्ट करिएगा, ठीक है। एक्सेप्ट करिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास एक सीट रिजर्व हो जाएगी, आपके एडमिशन किसी एक कॉलेज में रिजर्व हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको अपग्रेड करना है तो डेफिनेटली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है जिसका जो ड्रीम कॉलेज था वो था हिंदू कॉलेज, राइट, और उसको अपना ड्रीम कॉलेज भी मिल गया, ड्रीम कोर्स भी मिल गया। मान लीजिए उसने बीए इंग्लिश ऑनर्स करना था हिंदू कॉलेज से, तो उसको ड्रीम कॉलेज भी मिल चुका है, ड्रीम कोर्स भी मिल चुका है। सो वो बच्चा अपग्रेड करने का सोच सकता है कि हाँ मैं रहने देता हूँ कि अभी मेरे को मिल चुका है जो मुझे चाहिए था, तो मैं रहने देता हूँ, अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बच्चा जिसको अच्छा कोर्स नहीं मिला, ना ही अच्छा कॉलेज मिला, वो एक्सेप्ट ज़रूर करेगा अपने उस कॉलेज एंड कोर्स को, बट नेक्स्ट राउंड के अंदर वो अपना अपग्रेड कर सकता है कि इस बार मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट प्रेफरेंस में देखते हैं मुझे कौन सा कॉलेज मिलता है, कोर्स मिलता है, ठीक है। सो आप इस तरह से कर सकते हैं। सो जो सीट को एक्सेप्ट करने का टाइमिंग है वो मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक रहने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें, जब आप सीट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो जाएगा, आपके पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। जो भी कॉलेज को आपने एक्सेप्ट किया है उसके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, वो कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई जो डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई है एंड अप्रूवल है वो 19 से लेकर 22 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद आपको कोई मतलब मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हैं तो आपको अप्रूव का मेल आ जाएगा। अगर अप्रूव नहीं है या कुछ गड़बड़ी निकल आई डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आपको टाइम देंगे। लाइक ये देखिए 19 से 22 अक्टूबर तक बोला है, तो 19 से 22 अक्टूबर के बीच में आपको टाइम मिलेगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है तब उसको फिर से डाल सकते हैं, राइट। किसी ने लाइक सेल्फ टेस्ट नहीं किया या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिनके ऊपर अभी जैसे पहले बोला कि डिजिटली साइंड, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स है डिजिटली आपने निकाले हैं तो वो डिजिटली साइंड नीचे लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो कुछ इस तरह की अगर मिस्टेक्स वगैरह निकली डॉक्यूमेंट्स को तो आप उसको फिर से क्या है अपलोड कर दीजिएगा उसी कॉलेज के ऊपर। लाइक अगर आप मेल आपको कोई देंगे तो आप उस मेल के ऊपर अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपको वेबसाइट के ऊपर एक मौका देंगे उसको अपलोड करने का तो आप वेबसाइट के ऊपर करिएगा, वो देख लेंगे जब होगा, ठीक है। लेकिन ये आपका शेड्यूल है। उसके बाद आपकी जो लास्ट डेट रहेगी बच्चे को फ़ीस पेमेंट करने की वो होगी 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर तक आपको फ़ीस को पे कर देना है। जैसे आप अपनी फ़ीस को पे करेंगे आपकी सीट जो है वो उस कॉलेज के अंदर सिक्योर हो जाएगी, राइट। एंड सिमिलरली सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर भी यही चीज़ें होंगी, राइट। तो यहाँ पे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले तो आपको डिस्प्ले ऑफ वेकेंट सीट कि कितनी सीट्स किस कॉलेज के अंदर बच गई हैं, किस कोर्स के अंदर बच गई हैं, वो आपको दिखेगा। वो आपको दिखेगा अक्टूबर 25 को, ठीक है। अक्टूबर 25 को आपको दिखेगा कितनी सीट्स किस कोर्स के अंदर बच गई हैं। सेकेंड, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि कुछ ये कोर्स है इसमें तो सीट बची नहीं, वैसे तो सेकंड राउंड तक तो बचती हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान रही हूँ कि इस कोर्स में जो मैं करना चाहता था या चाहती थी उसमें सीट्स बची नहीं है, तो
अब जिसमें बची हैं उस कोर्स को या उस कॉलेज को मैं ऊपर रख दूँ ताकि मेरे सेकेंड राउंड के अंदर चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँ एडमिशन के। ठीक है? सो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 25 से 27 तक आपको फिर से रीऑर्डर करने का मौका मिलेगा। फिर उसके बाद आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी 30th ऑफ अक्टूबर को। ठीक है? सेकेंड मेरिट मेरिट लिस्ट कब आएगी? 30th ऑफ अक्टूबर को आएगी। फिर आपको क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है जो आपने फर्स्ट के अंदर किया था, दैट इज़ एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का जो टाइम है वो 31 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक का होगा, राइट। फिर इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे, अप्रूवल होगा आपके एप्लीकेशन का, एंड 31 से लेके 2 तक ये काम चलेगा। और इसके बाद आपको फाइनल जो पेमेंट करनी है वो 3 नवंबर तक का लास्ट डेट दिया जाएगा आपको फाइनल पेमेंट करने का। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड काउंसलिंग की, तो थर्ड काउंसलिंग के अंदर अगेन आपको सबसे पहले वेकेंट सीट दिखाई जाएंगी। 4 नवंबर को आपकी वो सीट्स जितनी वेकेंट बची हैं किस कोर्स में, कॉलेज में, वो दिखा दी जाएंगी। फिर उसके बाद आपकी एक मिड एंट्री विंडो भी ओपन होगी। ठीक है, एंड साथ ही साथ अपनी ऑर्डर्स को, प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर भी कर सकते हैं। मिड एंट्री विंडो क्या थी? मिड एंट्री विंडो उन बच्चों के लिए होगी जिन्होंने स्टार्टिंग के अंदर, जब सीसीएस का पोर्टल ओपन हुआ था तो स्टार्टिंग के अंदर उनसे रजिस्ट्रेशन रह गई थी। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फिर से उन बच्चों को भी चांस दे दिया है जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो 11th और 12th तक का उनको चांस अभी भी मिला है। लेकिन फिर भी अगर वो 11th और 12th को भी नहीं भरते हैं, रजिस्टर नहीं करते हैं, तो फिर उनको मिड एंट्री के अंदर भी रखा जाएगा। ठीक है, मिड एंट्री ओपन होगी और उसके अंदर वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस भर सकते हैं, ये सब चीज़ें वो करेंगे। और ये जो मिड एंट्री है ये 5 से लेकर 7 नवंबर तक रहेगी। एंड साथ ही जिन बच्चों ने तो रजिस्टर करा हुआ है वो क्या करेंगे, वो जब डिस्प्लेड वैकेंट सीट का जो नोटिस है वो आ जाएगा, वो फिर से रीऑर्डर कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंसेस को। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी थर्ड एलोकेशन लिस्ट मीन्स थर्ड मेरिट लिस्ट जो है वो आ जाएगी 10 नवंबर को। ठीक है, और फिर आपको अगेन एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने का टाइम 11 से 13 नवंबर है। और फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई होंगे 11 से 14 नवंबर तक। और फिर आपको अपनी लास्ट डेट फीस पे करने की, थर्ड एलोकेशन एडमिशन लिस्ट मतलब थर्ड काउंसलिंग के अंदर आपकी जो फीस पे करने की लास्ट डेट रहेगी वो 15 नवंबर रहेगी। एंड लास्ट में आपका अगेन फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। फोर्थ राउंड ऑफ काउंसलिंग के अंदर सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, इसमें फर्स्ट स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग ये होगी, फोर्थ नहीं बोलेंगे, स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आपको वेकेंट सीट अगेन बताई जाएंगी 17 नवंबर को ये होगा। फिर उसके बाद कैंडिडेट जो हैं वो स्पोर्ट एलोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो होगा ये अलग प्रोसेस हो जाएगा, जो स्पोर्ट्स राउंड होगा ना, इसके लिए फिर से आप अप्लाई करेंगे, अलग से अप्लाई करेंगे। ठीक है, सो वो होगा 18 से 19 नवंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी पहली फर्स्ट स्पोर्ट एलोकेशन लिस्ट निकलेगी, दैट इज़ 22 नवंबर को। फिर उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है 23 से लेकर 24 तक। और फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे 23 से लेकर 25 के बीच में। और फिर आपकी पेमेंट हो जाएगी 26 नवंबर को। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो चलने वाला है। सो इस तरह से ही आपको बने रहना है इस चैनल के ऊपर। इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज ऑल सारी की सारी चीज़ें इस चैनल के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड अगर आपको कोई और भी इशू है तो आप उसको कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, राइट। और दूसरी बात मैं ये बता देना चाहती हूँ कि आप अभी थोड़ा वेट कीजिए, लाइक नंबर्स वगैरह आप पूछ रहे हैं कि इतने नंबर में मुझे ये कॉलेज या कोर्स मिलेगा, तो वो आपको स्टिमुलेटेड मेरिट लिस्ट के अंदर दिख जाएगा कि कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है। 14 अक्टूबर तक का वेट कीजिए और डेफिनेटली आपको पता चल रहा होगा खुद ही कि कितने कौन से कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।